बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास साइंस यूनिट नंबर 3 का आज लास्ट लेक्चर डिलीवर हो रहा है। मेरा नाम साकिब फ्रॉम सिस्टू सेकेंडरी स्कूल कोटादू, साइंस टीचर। बेटा जी, टुडे आवर टॉपिक विच हैव इज टू बी डिस्कस्ड इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ये बात पिछले लेक्चर में भी हमने वाज़ेह की थी कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद अब फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसमें कार्पल है, और कार्पल का एक हमने जो स्ट्रक्चर बनाई थी वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की थी कि ऐसे करके ये स्टिग्मा स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका पार्ट है ओवरी, और ओवरी के अंदर यहाँ पर मौजूद होते हैं ओव्यूल। तो जब ये एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर ये जो दरमियान के अंदर ये जो ओवरी है, ओवरी जो है ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और अंदर वाले जो ओव्यूल हैं ओव्यूल बन जाते हैं सीड। ओवरी बिकम्स फ्रूट, ओव्यूल बिकम्स सीड। तो आज का हमारा जो पहला यहाँ पे जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो सीड के हवाले से है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद एन ओव्यूल बिकम्स सीड। ओव्यूल जो है वो सीड यानी कि बीज बन जाते हैं। एम्बरियो की डेफिनेशन है, सीड प्रोटेक्ट्स द एम्बरियो इनसाइड इट। बीज के ऊपर एक सीड कोट होता है। आपने अगर बीज को देखा हो तो बीज ऊपर से बड़ा उसका एक कवर सख्त होता है। तो दैट हार्ड पार्ट ऑफ द सीड विच कवर्स द एम्बरियो इज कॉल्ड सीड कोट। तो एम्बरियो इज प्रोटेक्टेड बाय सीड इनसाइड इट। एम्बरियो ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। बीज से जब नया पौधा बनता है तो वो एम्बरियो से वहाँ पर उसकी प्रोडक्शन होती है। द एम्बरियो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एम्बरियो के दर्जन मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। आपने बातों का तजर्बा भी किया होगा, नहीं तो आप करें कि अगर आप किसी चीज़ का बीज या अगर आप मटर के दाने निकाल के उसको प्याले के अंदर भिगो के रख दें रात को, सुबह तक आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक बड़ी इजाफी स्ट्रक्चर से बाहर से निकली हुई होती है। वो अगर मटर का बीज, मटर का दाना अगर आप उसको ज़ोर से ऐसे दबाएं वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो जो हिस्से उसका जो डिवाइड हो चुका होता है तो उसको हम कहते हैं कोटिलेडन्स। उसके अंदर खुराक मौजूद होती है, हम खाते हैं, हमें ताकत मिलती है। उसके अंदर फ्रूट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसमें खुराक मौजूद होती है। अब ये देखें कि जब एक बीज को हम ज़मीन के अंदर डाल देते हैं तो ज़मीन के अंदर तो पौधे का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। बीज पौधे का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जब उसके पत्ते निकलेंगे, सब्ज रंग का पत्ता होगा, वो धूप में भी होगा, तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा और वो अपनी खुराक खुद तैयार करेगा। सवाल पैदा ये होता है कि जब बीज ज़मीन के अंदर मौजूद है तो वहाँ से वो बाहर तक तो जो निकल जाता है तो वहाँ पर उसको खुराक कौन देगा? तो बीज बजाते खुद कोटिलेडन्स पर मुश्तमिल होते हैं। बीज के बजाते खुद अंदर न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मौजूद होती है जो उस वक़्त नए न्यू ग्रोइंग प्लांट को खुराक देती है और उसको ज़मीन से बाहर निकाल देती है। तो एम्बरियो के दर्जन पार्ट्स हैं। एम्बरियो के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक रेडिकल, एक प्लूम्यूल, एक कोटिलेडन। अब इसमें जो रेडिकल है, अब ये देखें एक बीज है, बीज का सबसे पहला वो एक जड़ बनेगी, पहला शूट बनेगा जो ज़मीन से ऊपर निकलेगा। बीज दरमियान में रह जाता है, जड़ें नीचे चली जाती हैं और शूट ऊपर आ जाता है, बीज दरमियान में रह जाता है। तो जो फर्स्ट डिवेल्प इन रूट इज कॉल्ड रेडिकल। अब ये एक बीज है, इस बीज को हमने दरमियान से कट किया हुआ है, तो इसका ये जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ये रूट बनेगा, ये होता है रेडिकल। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो उसका शूट सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं प्लूम्यूल।
और ये जो पूरा का पूरा है इसको हम कहते हैं कोटिलेडन। कोटिलेडन कहते हैं इसको, जिसके अंदर खुराक मौजूद होती है, जो न्यू ग्रोइंग प्लांट को खुराक मुहैया करती है। और ये जो ब्लू शेड के अंदर जो ऊपर कवर बनाया है इसको हम कहते हैं सीड कोट कहते हैं। तो ये बीज के हवाले से तमाम बातें हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बीज बनता है। बीज ने कवर किया हुआ होता है एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो में 3 पार्ट्स होते हैं। एक फर्स्ट ग्रोइंग जो रूट होगा रेडिकल, फर्स्ट ग्रोइंग शूट इज कॉल्ड प्लोम्यूल, और पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सप्लाई फूड टू ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड कोटिलेडन। उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कोटिलेडन है। इनकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। पार्ट ऑफ एम्ब्रियो फर्स्ट डेवलप इन रूट इज कॉल्ड रेडिकल, पार्ट ऑफ एम्ब्रियो फर्स्ट डेवलप इन शूट इज कॉल्ड प्लोम्यूल, पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सप्लाइज फूड टू ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड कोटिलेडन। ये हमारे पास लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट है, जो ओवरी बिकम्स फ्रूट। अगर आपने सेब देखा हो, सेब का जो हिस्सा हम खाते हैं ये समझो कि ओवरी है, दरमियान में उसके बीज है, हार्ड पार्ट होता है, वो समझो कि उसका ओव्यूल है। अब फ्रूट के ओवरी बिकम्स फ्रूट, और उस फ्रूट के आगे अंदर एन ओवरी वाल, ओवरी की जो वाल होती है, ओवरी की जो दीवार होती है, फॉर्म्स द फ्रूट वाल, वो एक फ्रूट वाल बनाती है कॉल्ड पेरिकार्प। उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प मतलब यानी कि अगर ये यहाँ पर ये ओवरी है ना, ये वाली ओवरी, ये जो ओवरी का जो कवर है ये पेरिकार्प बनता है। और पेरिकार्प के 3 लेयर्स हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड स्किन, इनर लेयर, मिडल लेयर इज कॉल्ड फ्लैश। जो हम खाते हैं, आम को खाते हैं, वो उसका फ्लैश पार्ट है, मिडल पार्ट है। अब एक आम का कवर है, वो उसका स्किन है। एक आम जो हम खाते हैं, जो पार्ट उसका, वो उसका फ्लैश पार्ट है। और अंदर जो उसका पार्ट होता है सख्त सा होता है, जो बीज के तौर पे होता है, तो वो उसका इनर पार्ट होता है। तो आउटर लेयर इज स्किन, मिडल लेयर ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड फ्लैशी, और इनर लेयर इज टफ और हार्ड, बड़ा सख्त होता है, हार्ड होता है। सम फ्रूट्स हैव हार्ड एंड ड्राई पेरिकार्प। कुछ फ्रूट्स के ऐसे होते हैं कि हार्ड और ड्राई पेरिकार्प होते हैं। जैसे मूंगफली है, उसको जैसे हम ऊपर से तोड़ते हैं तो उसके खाने का जो हिस्सा है वो बिल्कुल हार्ड होता है, सख्त होता है, खुश्क होता है। तो ये उसका इनर लेयर के अंदर बात आएगी। तो यहाँ पर बेटा जी आपका ये यूनिट नंबर 3 वाइंड अप हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।